निराशा के उस पल में जामवंत की दृष्टि उस महावीर पर पड़ी जो एकांत में शांत बैठे थे। वो जानते थे कि असंभव को संभव केवल वही कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 65वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, समुद्र किनारे बैठी हुई वानर सेना सिर्फ इस बात पर विचार कर रही थी कि इस महान सागर को जो 100 योजन तक फैला है पार कैसे किया जाए। अंगद के पूछने पर वहां उपस्थित गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैन, द्विज, सुषेण और जामवंत, इन सब वानरों ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। कोई भी वानर 100 योजन दूर तक छलांग लगाने में समर्थ नहीं था। सबसे अधिकतम जामवंत ने कहा कि मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। इन वानरों की बात सुनने के बाद अंगद ने कहा, मैं एक बार में 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी शक्ति इतनी ही रहेगी, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। तब जामवंत ने अंगद से कहा कि तुम्हारी शक्ति से हम परिचित हैं। भले ही तुम 1,00,000 योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तब अंगद ने कहा कि इस तरह से तो कार्य कभी पूर्ण ही नहीं होगा, तब तो हमें यहाँ मरने के लिए उपवास ही करना चाहिए। तब जामवंत ने कहा, तुम्हारे इस कार्य में कोई त्रुटि नहीं आ पाएगी। मैं अब ऐसे वीर को प्रेरित करने जा रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर जामवंत ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौत से बैठे हुए थे। उन्होंने किसी बात की चिंता ही नहीं की और सच यह था कि दूर तक छलांग लगाने वालों में वही सर्वश्रेष्ठ थे।